बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है आलू गोश्त की। आलू गोश्त हर घर में बनता है और हर घर में ही पसंद किया जाता है। हर घर का अलग अलग स्टाइल होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू गोश्त अपने तरीके से बनाना, कि मैं किस तरह से आलू गोश्त तैयार करती हूँ घर में। और इस तरह से तैयार करने से मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है आलू गोश्त। तो आइए चलते हैं आलू गोश्त की मेरी अपनी रेसिपी की तरफ। आलू गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उनमें मैंने सबसे पहले हड्डी वाला गोश्त लिया है हाफ़ kg। उसके बाद मैंने आलू जो हैं वो पील कर लिए हैं और वॉश करके रख लिए हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम्स आलू हैं। 1 पाव से ज़्यादा मैंने आलू लिए हैं, उनको हाफ़ कट कर लिया है। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैंने लिया है, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, और ये गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 ही दरमियाने साइज़ के जो हैं वो लाल टमाटर ले लिए हैं मैंने। अदरक लहसुन मैंने साबुत ले लिया है। इन सबको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। खुश्क मसालों में मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1½ टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1½ टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया है, और ये है पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब एक देगची में मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो हड्डी वाला है और थोड़ा सा चिकना भी है, इसलिए मैंने तेल की मिकदार को कम ही रखा है। आप अपने हिसाब से तेल ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी साबुत गरम मसाला, जो भी मैंने लिया था। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा सिजल होगा तो मैं इसमें आलू को ऐड कर दूंगी। तमाम आलूओं को ऐड करने के बाद मैं आलूओं को गरम मसाले के साथ इसी ऑयल में जो है फ्राई करूंगी। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इन आलूओं को निकाल लूँगी। गरम मसाले को तेल में ही छोड़ दूँगी। आलूओं को फ्राई करने के बाद जो है बहुत अच्छा टेस्ट आलू का हो जाता है जब हम इसको सालन में ऐड करते हैं। हमें आलूओं को सिर्फ फ्राई करना है, हमें गलाना नहीं है। जब ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे हम निकाल लेंगे। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं मैंने प्याज और टमाटर को काट लिया है, अदरक को भी थोड़ा सा काट लिया है। अब इसे पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन आलूओं को निकाल लूँगी। तमाम आलू निकालने के बाद गरम मसाला मैंने ऑयल में ही छोड़ दिया था। अब इसी ऑयल में गरम मसाले के साथ हम मीट को जो है अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब मेक श्योर कि आपकी मीट का पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। पानी को खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो गोश्त की बिसांत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो एक अजीब सी स्मेल गोश्त में आ रही होती है वो फ्राई करने से और पानी खुश्क करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम अच्छी तरीके से गोश्त को फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ज़रा सा पानी निकलना शुरू होगा और फिर थोड़ी देर बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। बीफ का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसकी रंगत ही बता रही है कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया मैं डाल दूंगी। ज़ीरा मैंने नहीं डाला है, ज़ीरा मैंने साइड में कर दिया है, वो मैं एंड में बाद में डालूंगी। हल्का सा चलाने के बाद बिल्कुल मामूली सा इसको मैं चलाऊंगी, और चलाने के बाद मैं इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और ब्लेंडर में जितना मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। गोश्त करने के लिए आपको जितना पानी दरकार हो आप उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। ये गोश्त जो है वो बिल्कुल फ्रेश मीट था, इस वजह से ये 45 मिनट्स इसको गलने के लिए लगे हैं। और ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि अच्छी तरह से मसाला भुन नहीं जाता।
मसाले को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मसाले को दोबारा भूनेंगे। ऑलमोस्ट बीफ के साथ मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, जो मैंने ज़रा से हल्के हल्के फ्राई कर लिए थे ऑयल में पहले से ही। वो तमाम के तमाम आलू मैं इसमें ऐड कर दूंगी और गोश्त के साथ थोड़ा सा बिल्कुल भूनूंगी, क्योंकि हमारे आलू पहले से ही फ्राई हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, उतना जितना कि मुझे दरकार है आलूओं को गलाने के लिए। आप भी उतना ही पानी डालिएगा जितना आलू को गलने के लिए काफ़ी हो। ज़्यादा शोरबा अगर आपको पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पानी मैं ऐड कर चुकी हूँ इसमें। अब मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जो मैंने पहले बचा लिया था वो इसमें ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आलू गोश्त को दम पे रख दूँगी ढक के, जब तक आलू गल नहीं जाते। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने दम पे रखा है इसको। आलू हमारे गल चुके हैं और शोरबा भी हमारा जो है वो ग्रेवी भी देख लीजिए आप, बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट ग्रेवी बनी है इसकी। कलर भी कितना फ़ाइन आया है इसका। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले जो हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए फिर से दम पे रख दूँगी। हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, वरना फिर आप गरम मसाला जो है वो अलग से भी रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करते हैं, जिनको ज़्यादा गरम मसाला पसंद होता है सालन में, वो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने साबुत डाल दिया था, उसी की स्मेल जो है वो काफ़ी है इस सालन में। इससे ज़्यादा हमारे पसंद नहीं किया जाता गरम मसाला, तो इस वजह से मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। गरम मसाला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। हरी मिर्च हरा धनिया डालने के बाद मैंने 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखा, ताकि हमारी हरी मिर्चों का कलर भी चेंज ना हो। अब ये देखिए हमारा आलू गोश्त बिल्कुल बनके रेडी है और मैं इसे अब डिश आउट कर रही हूँ। कलर और टेक्सचर इसका बिल्कुल आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा और बहुत खुशरंग आलू गोश्त हमारा बनके तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है इसमें से। इसको आप उबले हुए या फ्राई राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे। ये तो ऑल टाइम फेवरेट डिश है पूरे घर वालों की, और हर घर में आलू गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आलू गोश्त। तो लीजिए जनाब, आज आपने देखी मेरे स्टाइल से आलू गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपको आलू गोश्त बनाना पसंद है और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। माशाल्लाह व्यूवर्स, हमारा आलू गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही लजीज आलू गोश्त इस तरह से तैयार करेंगे आप तो आपके घर वालों को यकीनन पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जितने भी पहले से सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मुझे अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियाँ अता कर रहा है।
इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।